channel. Today we will study the sixth part of drug evaluation, that is biological evaluation. Biological evaluation क्या होता है? It is the estimation of potency of the cure drug or its preparation on the living organisms like bacteria, fungal growth, any animal tissue or the entire animal. इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बायोएसी. मतलब किसी भी ड्रग की पोटेंसी या फिर एफिकेसी हम जिसको बोलते हैं, दैट इज वो ड्रग कितने अमाउंट में अपना थेरापेटिक इफेक्ट शो करती है, उस चीज को चेक करना, दैट इज द बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन और बायोएसी. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बायोएसी. बायोएसी क्यों किया जाता है? दैट इज टू कंपेयर द टेस्ट सब्सटेंस विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन. हम क्या करते हैं, जो हमारा टेस्ट सब्सटेंस है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के साथ कंपैरिजन किया जाता है ऑफ द सेम ड्रग लेके, टू फाइंड आउट हाउ मच टेस्ट सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट. नेक्स्ट क्या है? टू स्टैंडर्डाइज ड्रग्स. हम ये बायोएसी क्यों करते हैं? कोई वैक्सीन्स, टॉक्सिन्स और पॉइजन्स हैं, डिसइंफेक्टेंट हैं, एंटीसेप्टिक्स हैं, इनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम बायोएसी करते हैं, so that each contains the uniform specified pharmacological activity. ताकि जो भी हम ड्रग यूज कर रहे हैं वो एक स्पेसिफाइड एक्टिविटी शो करे. मान लो हम कहते हैं कि एंटी रोमेटिक ड्रग है, गूगल इज एंटी रोमेटिक, ठीक है, तो वो स्पेसिफाइड है कि गूगल हम एंटी रोमेटिक ड्रग की तरह ही यूज करते हैं. इसी तरह टू डिटरमाइन द स्पेसिफिसिटी ऑफ ए कंपाउंड टू बी यूज. इसी तरह फॉर एग्जांपल पेंसिलिन है, जो पेंसिलिन को हम ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज करते हैं, नॉट फॉर द ग्राम नेगेटिव. नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन. हम कहाँ कहाँ बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन को यूज कर सकते हैं? उस केस में अगर ड्रग बायोलॉजिकल एक्शन शो कर रही है बट उसका केमिकल नेचर ऑफ ड्रग है जो हमें नहीं पता, तो उस केस में हम बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन को यूज करते हैं. सेम अगर एक ड्रग की क्वांटिटी इतनी कम है कि हम उसको केमिकली इवैल्यूएट नहीं कर पाते, उस केस में हम बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन को यूज करते हैं. नेक्स्ट क्या है? ड्रग हैविंग डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन. एक ड्रग जिसकी केमिकल कंपोजिशन तो डिफरेंट है बट जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो सेम है, उस केस में हम बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्डियोग्लाइकोसाइड्स हैं, उनको हम इवैल्यूएट करते हैं बाय द बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन मेथड. कहाँ पे करते हैं? ऑन कैट्स, फ्रॉग्स और पिजन्स. नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बायोएसी. दैट इज हम बायोएसी को 3 वे से क्लासिफाई करते हैं, इन विट्रो, इन विवो एंड एक्स विवो. फर्स्ट इज इन विट्रो मेथड. इन विट्रो मेथड में क्या होता है कि हम कोई कल्चर यूज कर रहे हैं, दैट इज एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो उसका कल्चर बना के उसको यूज किया जा रहा है to study the effect of compound under standard conditions not similar to that of living environment. मतलब उस कल्चर को कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही ग्रो करवाया जा रहा है बट वो जो स्टैंडर्ड कंडीशन है नॉट सेम दैट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे जो सेल कल्चर है वो सर्वाइव कैसे कर पाती है? बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल मीडिया. There are some examples of in vitro method, that is it is used in case of stem cells, in case of cell culture and in case of microbes, that is bacteria की growth के लिए हम cell cultures को use करते हैं. Next is in vivo method. In vivo method में क्या है? In this a living animal is used for the purpose of assay. हम एक animal को use करते हैं, that may be rat, mice, frog और rabbit. The method aims to study the biological effect or the response of the compound under screening in a living system directly. मतलब उस एनिमल को हम ड्रग देके डायरेक्टली हम उस ड्रग का इफेक्ट उस एनिमल के अंदर ही स्टडी करते हैं. तो इस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं? दैट इज रोडेंट, रैबिट, माइस, फ्रॉग वगैरह बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको हम इन विवो मेथड में यूज करते हैं. नेक्स्ट इज एक्स विवो मेथड. एक्स विवो मेथड को हम टिश्यू मेथड भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस केस में हम क्या करते हैं, जो लिविंग और एनिमल है उसी का कोई पार्ट, ऑर्गन या टिश्यू, उसको यूज करके हम उस ड्रग के इफेक्ट को स्टडी करते हैं. दैट इज इन दिस मेथड अ टिश्यू और सेल ऑफ द रिकमेंडेड लिविंग सिस्टम टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द कंपाउंड अंडर टेस्ट इन सुटेबल कंडीशन within the stipulated time of organ survive outside the body.
मतलब इस केस में हम क्या करते हैं, कोई भी एनिमल लेके उसका टिश्यू या ऑर्गन को आइसोलेट कर लिया जाता है, फिर उस ऑर्गन को हम क्या करते हैं किसी ग्लासवेयर के अंदर डाल देते हैं, उसके अंदर उसको ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड सॉल्ट, आइसोटोनिक सॉल्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो सर्वाइव हो सके। ठीक है, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ ऑर्गन सर्वाइवल आउटसाइड द बॉडी, उस टाइम तक उसमें उस ग्लासवेयर में रखा जाता है ताकि वो सर्वाइव भी करता रहे और हम अपनी ड्रग के इफेक्ट को स्टडी भी कर पाए। तो ये वाला इफेक्ट हम कहाँ पे दे सकते हैं, कोई भी फ्रॉग है, रैबिट है, माइस है, उसके ऑर्गन को बाहर निकाल के उसके ऊपर हम उस ड्रग के इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम ये जो इन विवो और एक्स विवो मेथड्स हैं हम इनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले टॉक्सिक स्टडीज के लिए, दैट इज एक ड्रग है जो अपना टॉक्सिक इफेक्ट किस डोज में शो करती है, दैट इज लीथल इफेक्ट हम बोलते हैं LD50, और इफेक्टिव दैट इज ED50। इफेक्टिव डोज उस ड्रग की कितनी है और LD50 उसकी लीथल डोज कितनी है, ये हम इन विवो स्टडी में करते हैं। इसी तरह सिम्टोमेटिक स्टडी, कोई भी जब डिजीज होता है जो उसके सिम्टम्स आते हैं उसको ट्रीट करती है ये ड्रग, बट नॉट द कॉज ऑफ डिजीज। मतलब उस ड्रग को हम डिजीज के सिम्टम को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, नॉट फॉर द कॉज ऑफ द डिजीज, दैट इज द सिम्टोमेटिक स्टडी। नेक्स्ट है टिश्यू स्टडी। टिश्यू स्टडीज दैट इज एक्स विवो मेथड में आती है। इसके अंदर हमें अभी बताया है कि हम किसी एनिमल का ऑर्गन या टिश्यू आइसोलेट करके हम उस ड्रग के इफेक्ट को उस ऑर्गन पे स्टडी करते। तो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, दैट इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं, हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, इनको हम बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।